नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उप जिला अस्पताल में अब 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा शुरू की है। यहाँ गंभीर मरीजों को निःशुल्क रक्त दिया जाएगा। चिकित्सा प्रभारी श्री रविंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इच्छा के मुताबिक ये सुविधा मरीजों को जल्द और सुरक्षित रक्त देने के लिए शुरू की गई है। ये खासकर सड़क हादसे, महिला प्रसव और अन्य गंभीर हालत के मरीजों के लिए बेहद मददगार होंगी। श्री रविंद्र सिंह ने कहा है कि हमारा मकसद है कि किसी मरीज को रक्त की कमी के कारण इलाज में दिक्कत ना हो। उन्होंने लोगों से अधिक रक्तदान देने की भी अपील की है ताकि ब्लड बैंक में हमेशा रक्त उपलब्ध रहे। ये सुविधा न केवल नगर के लिए बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित होगी। हमारे यहाँ एसडीएस नगर पर ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा करीब 3 साल से है। हमारे यहाँ पे सभी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप उपलब्ध रहते हैं और जो मेनली प्रेग्नेंट लेडीज को लगाए जाते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5 से कम होता है। बीकानेर शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में खाली पड़े प्रिंसिपल के पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 मई को हुई डीपीसी में चुने गए 3854 शिक्षकों को अब ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए पद दिए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों से विशेष वर्ग की जानकारी 19 जून तक मांगी थी। अब विभाग ने इनका अस्थायी वरीयता क्रम जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग में फिलहाल लगभग 4300 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इन पदोन्नत शिक्षकों को पदस्थापन मिलने के बाद लगभग सभी पद भर जाएंगे। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब हर पंचायत में कन्या वाटिका बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत महिला अधिकारिता विभाग के ऑफिस में 25 फलदार पौधे लगाकर की गई। उप निदेशक श्री विप्लव न्योला ने बताया कि ऑफिस में भी एक कन्या वाटिका बनाई जा रही है और इन पौधों की देखभाल महिला अधिकारी और कर्मचारी करेंगी। उन्होंने बताया है कि पहले भी बालिकाओं के नाम से पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब इस काम को प्राथमिकता से पूरे जिले में फैलाया जाएगा। हर पंचायत में फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पोषण और पर्यावरण दोनों का महत्व समझाया जा सके। प्रतिवर्ष की बात है, महिला अधिकारिता विभाग ने एक कन्या वाटिका का जो अभियान चलाया रखा है, उसके तहत आज पौधे लगाए गए हैं। हमारा प्रत्येक पंचायत में एक कन्या वाटिका विकसित करने का लक्ष्य रहता है। प्रतिवर्ष हमारे द्वारा 10 पौधे लगाए जाते हैं। ये लक्ष्य रहता है कि अगर 50% पौधे भी निकल जाएंगे तो भी कम से कम 5 पौधे तो जीवित रहेंगे। उसी हिसाब से हर साल लगभग हमारे द्वारा 1500 से 2000 पौधों के लगभग जीवितता की दर आ रही है। करीबन 20 से 25,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। आज उसमें क्योंकि बारिश हो चुकी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से आज ये 25 पौधों का हमने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या वाटिका के रूप में विकसित किए थे। समस्त जो भी पौधे हैं वो फलदार पौधे हैं, जिससे कि पोषण की महत्ता को भी स्थापित किया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कामा पंचायत समिति में नुक्कड़ नाटक करवाए। इनका मकसद लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना था। यह अभियान भारत सरकार ने नशे की बढ़ती परेशानी को रोकने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। इसके लिए 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं और उन्हें छोड़ने के लिए भी शपथ दिलाई जा रही है। एक युवा जो नशा के गर्त में चला जाता है, उसके द्वारा उसके परिवार का विखंडन हो जाता है। उसमें उसका स्वयं का, शरीर का, धन का, तन मन धन और सामाजिक इज्जत और प्रतिष्ठा उसकी शून्य हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा यह बहुत ही अच्छा और ठोस कदम उठाया जा रहा है। इस प्रोग्राम और कार्यक्रम के लिए हम सभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी योजनाएं समय समय पर प्रचारित और प्रसारित की जाएं और नशा मुक्ति पे लगाम लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनका लाभ भी दिया जाएगा। इन शिविरों की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। लूणी विधानसभा क्षेत्र और झवर तहसील की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने की तारीखें तय कर दी गई हैं। सभी शिविर स्थानीय सरकारी स्कूलों में होंगे। इसमें लोग अपनी अपनी परेशानियां बता सकेंगे और योजनाओं से जुड़ी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे।
पुष्कर उपखंड में किसानों को खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क बीज दिए जा रहे हैं। ये बीज मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और अटल भूजल योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण तंवर ने बताया है कि इस योजना का मकसद किसानों की खेती की लागत कम करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। किसान श्री लक्ष्मण ने बताया है कि समय पर बीज मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और अच्छी फसल की उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और कहा कि ये योजना गरीब और छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। यहाँ पर अभी काश्तकारों को निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है। योजना है अपना मुख्यमंत्री बजट घोषणा, उसमें उन्नत किस्मों का बीज है जो काश्तकारों को फ्री दिया जा रहा है। उसमें है बाजरा है, मूंग है, मक्का है, तिल है और एक योजना और है इसी में बजट घोषणा वाली, अटल भूजल वाली। उसके अंदर ज्वार है, तिल है, मूंग है, बाजरा है, ये भी निःशुल्क बीज दिया जा रहा है। तो बाजरे के अंदर 1.5 किलो की थैली है जो निःशुल्क दी जा रही है। मक्का में 5 किलो का बीज की थैली है, वो निःशुल्क दी जा रही है। मूंग में 4 किलो की बीज की थैली है, वो निःशुल्क दी जा रही है। ज्वार के अंदर 8 किलो है, तो 2 थैली 4-4 किलो की काश्तकार को निःशुल्क दी जा रही है। ये सरकार की तरफ से ये बीज दिया जा रहा है। अभी बुआई का टाइम है, तो ये 4 किलो का मूंग का पैकेट है, ये जन आधार पे दिए जा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार की ओर से? नहीं, निःशुल्क आपको बीज वितरण किया जा रहा है। सरकार की ओर से यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान को सारा मिल रहा है। पहले भी आपने जी, इसी योजना का लाभ लिया? हाँ, पहले भी इसी योजना से हम लाभ लेते आ रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक हुई है। इसमें पेयजल, बिजली आपूर्ति और मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत सभी विभागों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने और निर्धारित कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली, जलदाय, शिक्षा, कृषि विभाग को जरूरी सुधार कार्य जैसे टंकियों की सफाई, तारों की मरम्मत, स्कूलों की सफाई और बीज वितरण आदि पर ध्यान देने के लिए कहा है। नगर परिषद को शहर की सफाई, नालों की सफाई और निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही संपर्क पोर्टल की लंबित परेशानियां जल्द निपटाने, ई फाइलिंग बढ़ाने और पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ नीम का थाना द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कौशल शिविर का समापन शहीद जेपी यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। समापन कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव सहित कई लोग शामिल हुए। सीईओ श्री बसंत कुमार लाटा ने कहा कि अगर हर घर में एक स्काउट हो तो उस घर में बीमारी नहीं पनप सकती। कार्यक्रम में वृक्षारोपण, धूम्रपान से नुकसान, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। नगर वासियों ने उत्साह से भाग लिया और शिविर में कुल 186 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में चल रहा हरियालो राजस्थान अभियान अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस पहल के तहत नदबई क्षेत्र के गांव में लोग जागरूक होकर पौधे लगा रहे हैं और मनरेगा योजना के जरिए गांव में गड्ढे खोदकर पौधारोपण भी कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है और वे पर्यावरण को हरा भरा बनाने में भी मदद कर रहे हैं। लखनपुर गांव में एसडीएम श्री गंगाधर मीणा की देखरेख में अभियान चल रहा है। यहां करीब 1100 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल से गांव के लोग अब खुद भी स्वच्छता, पानी बचाने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए आगे आ रहे हैं और हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बना रहे हैं। में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये जो वृक्षारोपण का काम कार्य चलता हुआ, जिसमें अब ये जो गड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ पेड़ लगाए जाएंगे और पहले भी लगे हुए हैं। और अभी क्या है, जो गड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पेड़ लगेंगे। कुछ सड़कों पे जो सड़कें जा रही हैं उनके साथ जो बर्म को छील के वहाँ पे गड्ढा खोदे जाएंगे और वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य होगा। और इस बरसात के मौसम में वृक्षारोपण का कार्य चलता हुआ यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खुदाई चल रही है। कुछ वृक्षारोपण जो हो रहे हैं उनके साफ सफाई चल रही है और ये काम चालू। डीआरएम श्री अनिल कालरा ने कोटा से गंगापुर सिटी तक के रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे पुनर्विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को भी जांचा। ये योजना पूरे मंडल में कई बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाई जा रही है।
डीआरएम श्री अनिल कालरा समय समय पर इन कामों का निरीक्षण करते हैं ताकि कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ और तेजी से पूरा हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समय पर और जल्द पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि लोग आयुर्वेद जैसी पुरानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर फिर से ध्यान दें। राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के तहत आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा है। इस योजना के तीसरे चरण में मनिया कस्बे में चल रहा आयुर्वेदिक औषधालय अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। मनिया आरोग्य मंदिर की डॉक्टर रितिका व्यास ने ये बताया है कि मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अब इन आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की सप्लाई बढ़ा दी गई है, जिससे हर तरह के रोगियों का इलाज संभव हो पाया है। इसका असर ये हुआ है कि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राजकीय आयुर्वेद औषधालय को तृतीय चरण में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे हीमोग्लोबिन, रक्त परीक्षण और मधुमेह परीक्षण, उच्च रक्तचाप, डेंगू और गर्भावस्था परीक्षण, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आदि को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर ये सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था की गई है, जांचें परीक्षण हो रहा है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर राजस्थान सरकार के द्वारा औषधियों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है, जिससे हम राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इससे रोगियों को बहुत लाभ मिल रहा है और हम सभी प्रकार के रोगियों का इलाज करने में समर्थ हैं। औषधियों की आपूर्ति बढ़ने से रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब अतः मैं चाहूँगी कि सभी लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ें और आयुर्वेद औषधालयों पर प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। प्रकृति परीक्षण के द्वारा वात, पित्त, तीन प्रकार की प्रकृति होती है। इन तीनों प्रकृति से आप अपने दिनचर्या का निर्धारण कर सकते हैं, आप अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। इसलिए आप अधिकाधिक संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय अपने निकटस्थ औषधालय पर आएँ और अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ें। मासलपुर में बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, शिक्षक, नोडल अधिकारी और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है। कार्यशाला की अध्यक्षता तहसीलदार श्री कौशल गर्ग ने की है। एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री दिनेश बैरवा ने बताया कि जिले में बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, ड्रग्स में लिप्त बच्चों को मुक्त कर शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। कार्यशाला में बताया गया कि अगर किसी को ऐसे बच्चे दिखे तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098151000 या पेंसिल पोर्टल पर सूचना दें। विधायक श्री हंसराज मीणा के निर्देश पर सपोटरा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने तेजी से काम करते हुए नाले में फंसे कचरे को हटाया और पानी की निकासी शुरू करवाई, जिससे लोगों को तुरंत जलभराव से राहत मिली। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मानसून से पहले ही नालों की सफाई करवाई गई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण कचरा नालों में फंस गया, जिससे पानी वहीं रुक गया और सड़कों पर जलभराव हो गया। जलभराव की समस्या जल्द हल होने पर शहरवासियों ने मुख्यमंत्री और विधायक का धन्यवाद किया है। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बरसात के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण और अधिक पौधारोपण के लिए आमजन को जागरूक करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा को सभी सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण, दवाइयों की उपलब्धता और मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन और हैंडपंप मरम्मत अभियान, पेयजल व्यवस्था की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने पीएचईडी, बिजली और स्वास्थ्य विभागों को आपसी तालमेल के साथ सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार किसानों के हितों की पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री के निर्देश पर पीलीबंगा कस्बे में खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और रसायनों की दुकानों पर कृषि विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में कई अनियमितताएं सामने आई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई दिखाती है कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। मीणा साहब के निर्देशन में निर्देश बात हुई थी कि उन्होंने और वो जीवित थे जो अभी जिन्होंने पत्रकार के अंदर चल रहा है कि नकली उर्वरक काफी कुछ बाजार के अंदर बिक रहे हैं। उसके तहत कल कई किसानों का निरीक्षण किया गया। उसमें जगमोहन फर्टिलाइजर पीलीबंगा का निरीक्षण अभी चल रहा है। कल रात लगभग 1:30 बजे तक कार्रवाई चल रही थी।
जिसमें इनके 2 गोदाम सीज किए गए थे। आज इनका दूसरा जो 80 गोदाम जो निरीक्षण किया गया है, इसमें फर्टिलाइजर्स अलग अलग तरह के कम से कम 9-10 फर्टिलाइजर्स यहाँ है। इनकी लिस्टनिंग करके इनकी सैंपलिंग कार्रवाई कर रहे हैं। सैंपलिंग रिजल्ट के अनुसार अगर पैमान पाए जाते हैं तो फर्टिलाइजर कंट्रोल अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई की भंवरलाल जगदीश प्रसाद के नाम से फर्म है, पीलीगंगा धान मंडी गेट नंबर 2 के सामने। तो इसमें जैसे इसकी जो फर्म था, इसका उर्वरक का और जो बीजों का और जो पेस्टिसाइड का है, तो इसमें जो इसका स्टॉक था तो उसका निरीक्षण किया गया। तो इसके स्टॉक में जैसे कल भी बताया था, कल क्या कि देरी होने से रात्रि को एक बार गोदाम सील किया गया इनके, और वापस फिर सील खोलकर आज फिर से सुबह से कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो आज सुबह से कार्रवाई में जो इनके अंतर पाया गया था, जो यूरिया के 1790 बैग जो इनके पोस्ट मशीन के थे। पोस्ट मशीन वो होती है जिसमें किसान अपना अंगूठा लगा के और इनसे उर्वरक है वो खरीद के ले जाता है, और वो एक पारदर्शी तरीका होता है, उसमें कोई भी देख सकता है कि कितना उर्वरक स्टॉक में है। तो इनके स्टॉक में जो हमें पोस्ट मशीन से चेक करने पर उर्वरक है वो 1790 बैग यूरिया है, जो CFCL की चंबल कंपनी, ये वो 1790 बैग इसमें यूरिया के पाए गए। लेकिन जब गोदाम में जाके देखा तो यूरिया के खाली चंबल कंपनी के 31 ही बैग थे। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।